Hi students, today I am talking about unit and measurement. तो आज हम फिजिक्स का जो बेसिक अवधारणा जिसको आप कह सकते हैं, फिजिक्स का जो सबसे बेसिक टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है और कैसे इसके ऊपर हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत इसमें क्या आवश्यकता है फिजिक्स के तहत, इसके ऊपर हम लोग बात करें। तो सबसे पहली बात ये जो मेजरमेंट की जो बात है, मैं इन सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? वैसी वस्तुएं, वैसी भौतिक राशि जिसको आप मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग which can be measured, जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ये जो डिवाइडेशन है, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला क्या है? स्केलर, दूसरा क्या है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी, the physical quantity which has only magnitude, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? मैग्नीट्यूड होंगे, उसको आप क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ सबस्टांस, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस को आप मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। यानी कितना मात्रा में वो सबस्टांस, वो भौतिक राशि मौजूद है, उसको आप मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। तो मैग्नीट्यूड का इसको हम नाम देते हैं। नेक्स्ट है जो कि हम लोग बात कर रहे थे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है द फिजिकल क्वांटिटी विच इज, ऐसे लिख दीजिए, विच हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसके पास दोनों चीजें मौजूद हो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको आप क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी जो आपका है, उसका एग्जांपल में मैं आपको लिखूं मास। मास एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट और भी, जैसे कि मैं आपको यदि यहाँ पे लिखूं मास के अलावा वर्क, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और भी लिखूं मैं टाइम, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यदि मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और नहीं पढ़े तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा आपको मिलता चलेगा। जैसे मैं अभी मास की बात करूं तो आप आलू लेने जाते हैं मार्केट, आलू लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं आप सेलर्स, आप सेलर से ये कहते हैं कि 5 kg आलू दीजिए, या 5 kg आलू को मेजर कीजिए, या फिर आप ये कहते हैं कि 5 kg आलू हमको नॉर्थ डायरेक्शन में तौल दीजिए जरा, या फिर ये आप कहते हैं कि 2.5 kg आलू जो है वो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जरा तौल दीजिए। तो आप सिर्फ क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं कि 5 kg पोटैटोज आपको चाहिए। तो जो 5 kg है पोटैटो का जो अमाउंट है, मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड आप किसको कहोगे, अमाउंट को, तो 5 kg जो अमाउंट हुआ वही आपको क्या कहलाया, मैग्नीट्यूड कहलाया। तो इसलिए मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, डायरेक्शन की नहीं। वर्क, एक वीडियो मैंने बनाया वर्क के ऊपर, आप उसको ऊपर जाके देखिए कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है। एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि हम वहां पे वर्क का जो निकालने का जो फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और आप अभी मैंने आपको बताया भी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के जो भी वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर के अंतर्गत आते हैं उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो इसलिए वर्क जो है ये वर्क का फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम, टाइम क्या है, ऐसा थोड़ी आप कहते हैं 4 बजे, साउथ डायरेक्शन में 4 बजे और ईस्ट में कितना 12 बजेगा, ये ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट जो भी होगा सब जगह 4 बजे। तो दैट मीन्स दैट कि द फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी शुड टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट अबाउट द डायरेक्शंस, देन it is counted as scalar quantity, and the physical quantity in which we should talk about both magnitude and direction, then it is counted as vector quantity. May I hope कि आपका पहले ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का जो हमने दो पार्ट में डिवाइडेशन किया यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हटाते हैं, आप लोग अपना वीडियो देख रहे होंगे तो क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं बताता हूं, देखिए यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो क्या है, वो ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर से दो पार्ट में और अभी डिवाइड होगा, और ये किसके आधार पे होगा, ये होगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक तो बेसिक हो गया और एक क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चीज है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ जल्दी से। 1960 में 1960 ईस्वी के आसपास जब हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया और वो सक्षम हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करने के लायक हो गया, बहुत ही अच्छे लेवल पे, जब वो चीज़ों को आयात और निर्यात करने लगा, तो हमें आवश्यकता पड़ी ये जो दो आप फिजिकल क्वांटिटी की जो दो डिवाइडेशन आपके सामने है, ये यूनिट्स के आधार पे, ये किसके आधार पे ये डिवाइडेशन है, यूनिट्स के आधार पे। ये जो डिवाइडेशन है आपका, ये किसके आधार पे, यूनिट्स के आधार पे ये डिवाइड हम लोगों ने किया है कि यूनिट्स के आधार पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो 1960 में 1960 के आसपास
एक मीटिंग हुई जिसमें कि बड़े बड़े देश के लोग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा व्यापार करते थे, उनकी मीटिंग्स हुई और 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को लिया गया जिनके यूनिट्स को फिक्स्ड करके हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को निकालने में सक्षम हो पाए। तो यहाँ पे वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके यूनिट्स को फिक्स किया गया कि पूरी विश्व, पूरा का पूरा विश्व, पूरा दुनिया इस फिजिकल क्वांटिटी को इसी यूनिट से मेजर करेगा, तो उसको हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि इस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स का यूज करके जिस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग डिराइव करेंगे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक के यूज करने के बाद डिराइव्ड हुआ हो, उसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में काउंट करते हैं। तो 1960 ये लिख लीजिएगा, 1960 in 1960 7 physical quantity are counted as basic physical quantity. Identified as लिख लीजिए, identified as basic physical quantity. Basic physical quantity. Is it clear or not? तो 1960 में 7 फिजिकल क्वांटिटी को लिया गया जिसको कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे काउंट किया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या थे जिनको कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत लिया गया। तो सबसे पहली बात कि जो आपका 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी था, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, उसमें पहला नंबर पे आता है मास। ऐसा कुछ नहीं पहला दूसरा, मैं जैसे लिख रहा हूं, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, छठा है आपका लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी के बाद आपका है 7 नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसके यूनिट्स के ऊपर भी बात कर लेता हूँ और मैं बाद में भी इसके यूनिट्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। मास का जो मेजरिंग यूनिट उस समय डिसाइड किया गया वो था केजी, यानी पूरा विश्व मास को जो है वो केजी के में ही मेजर करेगा। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है। एक्चुअली हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, ठीक है, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैंडेला, लाइट इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, MOL लिखा था और MOL से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी को कैंडेला और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थे जिनको 1960 में आइडेंटिफाइड किया गया कि इसको हम लोग बेसिक फिजिकल मानेंगे और इससे जो भी फिजिक्स की क्वांटिटी डिराइव होगी उसको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखेंगे। तो इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब इसके बाद दो और राशि को इसमें इंक्लूड किया गया, यानी दो और क्वांटिटी को इसमें अलग से ऐड किया गया। फर्स्ट यानी इन 7 के अलावा 8वें नंबर पे इसमें जो ऐड किया गया वो था आपका प्लेन एंगल। क्या था? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। प्लेन एंगल और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट हम लोग मेजर करने के लिए जो डिसाइड किया वो था रेडियन। एक्चुअली में हम एंगल को मेजर अभी किस में करते हैं? डिग्री में, लेकिन ऐसा यूनिट जो है उसका क्या है? रेडियन। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है? स्टे रेडियन। क्या है? स्टे रेडियन। तो अब यहां पे देखिए कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल, पहले तो ये समझिए कि एंगल है क्या? जब भी दो रेस का कोई एक मीटिंग पॉइंट होता है या फिर इफ टू लाइन आर ज्वाइंट एट अ कॉमन पॉइंट एंड एन इंक्लाइनेशन इज टू बी क्रिएटेड, दैट इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड एंगल। अगर किसी भी दो रेस को किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर आप मीट करते हैं और मीट करने के बाद जो इंक्लाइनेशन आपको दिखता है वही इंक्लाइनेशन एंगल कहलाता है। तो ये जो एंगल है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 2D फिगर पे बना हुआ है। तो वैसा एंगल जो 2D फिगर पे बनता हो उसको हम लोग प्लेन एंगल कहेंगे। और जो 3D फिगर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास बुक है, तो इस बुक के ऊपर अब इस कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा, इस कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा, इस कॉर्नर पे एंगल बनने के लिए इसको हम लोग 3 डायमेंशन में मेजर करेंगे। ये मान लीजिए कि ये जेड है, अगर आप इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 डायमेंशंस काम कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशंस के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे और वहां पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। जहाँ पे दो यानी प्लेन बॉडी जो है, जो प्लेन फिगर्स है, प्लेन फिगर्स में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उसको प्लेन, और जो सॉलिड फिगर 3D फिगर में जिसका 3D फिगर में यदि एंगल का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग सॉलिड एंगल का नाम देंगे। तो ये दो अलग से उसमें बाद में इंक्लूड किया गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब देखिए ये सारे जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स को कौन डिसाइड करता है? यूनिट्स को डिसाइड करता है, लिख लीजिए, यानी कि यूनिट किसका क्या इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट होगा उसका नाम लिख लीजिए उस ब्यूरो का, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को फिक्स करता है, उसके बारे में बताता है कि वो यूनिट, वो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं, करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी कि वैसे बेसिक वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स को यूज करके जिसको डिराइव करेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा एरिया, दूसरा लिखा हमने यहाँ पे वॉल्यूम। अब एरिया किसको कहेंगे? एरिया क्या होता है? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में यदि हम लोग बात करें तो कहेंगे कि द सरफेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी, है ना, जितना सरफेस ऑक्युपाइड होगा उसको हम एरिया कहेंगे। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में हम आपको एक बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन। कभी भी यदि आप 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वेदर इट इज लेंथ ब्रेथ, वेदर इट इज लेंथ हाइट, वेदर इट इज ब्रेथ हाइट, और वेदर द डायमेंशंस आर सेम, then it gives you the area, the product of 2 dimension। 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट हमेशा आपको क्या देता है? एरिया देता है। और वॉल्यूम क्या है? तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन। यदि हम तीनों डायमेंशन को इंटू कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन।
और अगर हम ऐसे वॉल्यूम के डेफिनेशन देते हैं तो कहते हैं कि द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, है ना। या फिर किसी भी बॉडी के अंदर में कितना कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। बट हम फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम देखें या मैथमेटिक्स के भी लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन इज कॉल्ड एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम। याद रखिएगा कि डायमेंशन सेम भी हो सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर यदि लेते हैं तो स्क्वायर का आप एरिया क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर का एरिया पढ़ते हैं साइड इनटू साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे डायमेंशन सेम है। यदि हम इसको लेंथ माने तो सारे लेंथ हो जाएंगे, यदि हम इसको ब्रेथ माने तो सारे ब्रेथ हो जाएंगे, है कि नहीं। यदि हम इसको हाइट मानेंगे तो सबको हाइट मानना होगा, बिकॉज द डायमेंशंस आर सेम। बट ये मैटर नहीं करता कि डायमेंशंस अलग है या सेम है। मैटर ये करता है कि हम यहाँ पे 2 डायमेंशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया है, और अगर 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि क्या करते हैं। तो एरिया में अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन, तो चाहे वो L इंटू बी हो, चाहे वो B इंटू एच हो, चाहे वो L इंटू एच, चाहे वो L इंटू एल हो, चाहे D इंटू बी हो, तो कुछ भी इस तरीके का हो, 2 डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट में से कोई भी 2 यदि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम लोग एरिया कहते हैं। तो अब देखिए लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, ब्रेथ का यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब आप देखिए एरिया का यूनिट क्या आया, एरिया का यूनिट आया आपका मीटर स्क्वायर, जो कि किसकी मदद से आया, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आपने पढ़ा कि लेंथ हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी था जिसका यूनिट क्या था मीटर। तो देखिए हमने उसकी मदद से उसका हेल्प लेकर हमने एरिया का यूनिट को डिराइव किया, तो इसलिए हम इसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम में आपने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन, तो या तो ये क्या होगा L इंटू बी इंटू एच होगा, या तो क्या होगा बी इंटू बी इंटू बी होगा, या L इंटू एल होगा, या H इंटू एच होगा। लेकिन क्या है, सब तो लेंथ के रूप में, तो सबका मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये सारे क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप बेसिक का यूज करके डिराइव करते हैं वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कुछ और भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी से यूनिट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, फिर यूनिट्स के ऊपर आएंगे, फिर मेजरमेंट कैसे उसको मेजर करते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे इंटरचेंज करते हैं, फिर मेजरिंग स्किल्स वगैरह के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है फर्स्ट और मतलब सेकंड पॉइंट जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया फोर्स, तो फोर्स को आप क्या कहेंगे, फोर्स क्या है, अगर आप फोर्स के बारे में कहेंगे तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या है प्रोडक्ट ऑफ, या प्रोडक्ट नहीं भी लगाएंगे आप तो इसको आप ऐसे लिखिएगा कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, यही फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, मास आपका आपने आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट आपने अभी देखा केजी है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम लोग मोशन में ज्यादा अच्छे से देखेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं कि v माइनस यू बाई टी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या टाइम है। तो v माइनस यू बाई टी ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि v माइनस यू बाई टी जो आपको यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड क्या देगा, माइनस करेंगे तो भी आपके पास मीटर पर सेकेंड ही आएगा, और नीचे टाइम का के लिए भी सेकेंड ही आएगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देखिए एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोगों ने लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका, फोर्स का। और यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन का नाम देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है, वो इसलिए ये नाम दे दिया गया इसमें चूंकि फोर्स को डिराइव किया था फर्स्ट टाइम न्यूटन ने।
तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा कि फोर्स का यूनिट जो डिराइव हुआ केजी यानी मास जो कि एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर यानी लेंथ जो कि एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, सेकंड यानी टाइम जो कि एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वैसे फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक का यूज करके जिसको डिराइव किया गया हो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो आज हम लोग इस क्लास में बेसिक और डिराइव्ड के ऊपर हम लोगों ने काम किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जो कि यूनिट्स के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट्स किस तरीके से और कैसे कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस को यूज करते हैं, इन सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे।